हाँ यार, सब लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, मतलब विद इन 2 इयर्स, बल्कि 2 साल भी पूरे नहीं हुए और मेरा दूसरा एक्सीडेंट हो गया। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, सब बताता हूँ। यार 2021 शुरू हुआ था और ग़ालिबन फरवरी की 10 या 12 तारीख थी, आई थिंक 10 थी या 12 थी, 12 थी आई थिंक। तो 12 तारीख थी और मैं जा रहा था गाड़ी देखने, मैं गाड़ी बेच चुका था तो गाड़ी एक देखने जा रहा था। और मेरे साथ एक मेरे जानने वाले हैं शान भाई, वो मेरे साथ थे। बाइक पे हम दोनों जा रहे थे और सखीसन का जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज पे चढ़ा हूँ मैं। तो राइट से, मतलब ऊपर ही ब्रिज पे एक बड़े साहब और उनके पीछे खातून बैठी हुई थी। वो बड़े साहब ने ना, वो यूँ आ रहे ना, बिल्कुल स्पीड में यूँ हो गए। यानी एक होता है ना कि नॉर्मली आ रहे होते तो मैं भी साइड में हो जाता, और ब्रिज पे चढ़ रहा होता तो हर बंदा स्पीड में ही होता है, जाहिर सी बात है। और दोपहर का कोई टाइम था, सन्नाटे का टाइम था, कोई इतना ज़्यादा कोई रश का टाइम भी नहीं था, और वर्किंग डे था। तो वो एकदम यूँ बीच में आ गए, तो मैं बाइक बचाते बचाते भी ना जाके उनसे लग गया। जब मैं गिरा तो मैं, मेरे पाँव पे बाइक आके गिरी ना मेरी, मतलब मैं गिरा हूँ ऐसे कि बाइक मेरे पाँव पे ज़ोर दे के गिरी है ना। तो मैं ज़ाहिर है रोड पे था, बिल्कुल ही ज़मीन पे। तो लोगों ने उठाने, मतलब और लोगों को उठा रहे थे, वो भी ज़ाहिर है वो भी गिरे थे मेरे पीछे जो था। फिर मेरे साथ एक बाइक वाला और गिरा था, बल्कि एक बाइक वाले का तो हेलमेट बड़ा लुढ़काता हुआ गया बहुत ज़ोर से, क्योंकि 3-4 बाइकें एक साथ गिरी थी। तो मैं लेटा हुआ हूँ और ज़मीन पे, और मेरी टांग बिल्कुल फंसी हुई है बाइक के बीच में अंदर। और जो है ना, मैं कह रहा हूँ भाई बाइक उठा लो, कोई बाइक उठा लो। और जैसे ही मैं थोड़ा सा टिंट हुआ हूँ ना, मतलब बोलने के लिए, तो मुझे आवाज़ आई टक करके ना कुछ। मैंने कहा उस्ताद, या तो ये हड्डी टूटी है या तो कोई बैड सीन हुआ है बुरा ना। तो खैर फिर आके लोगों ने बाइक वाइक उठाई। और मैं जब खड़ा हुआ हूँ ना, मैं एकदम एकदम से फ़ौरन इमीडिएटली खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ ना, वापस गिर गया, क्योंकि मेरी टांग ही नहीं रखी गई ज़मीन पे। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मुझे लगा कि ना मेरा घुटना उठना टूट गया है। अल्लाह माफ़ करे, मुझे ऐसा लगा घुटना उठना टूट गया है। खैर मुझे दो बंदों ने उठाया। हमारे कराची में ये चीज़ तो बहुत अच्छी है कि हर कोई आके फ़ौरन उठा लेता है ये वो। खैर उठाया दो बंदों ने, एक बंदे ने मेरी टांग को यूँ यूँ किया। फिर मुझे, मैंने टांग हिलाई ना यूँ यूँ, मैंने कहा नहीं, घुटना तो सेट है, क्योंकि टांग मूव करी थी। और वाकई बहुत खौफ हो गया था, जिस तरह से पाँव दर्द कर रहा था कि भाई घुटना, मुझे लग रहा था कि घुटने उठने में कुछ हो गया, या तो फ्रैक्चर हो गया या कुछ मसला हो गया। खैर तो मैंने, खैर टांग मुझसे रखी नहीं जा रही थी। फिर जो मेरे साथ शान भाई थे उनके भी लगी थी बेचारे, कि मेरी वजह से लग गई। और तो उनका भी हाथ वाथ छिल गया था। खैर उन्होंने मेरी बाइक स्टार्ट की, बाइक सेट थी, बाइक स्टार्ट की। और फिर मैं उनके साथ पीछे बैठा, और जब मैं पीछे बैठा हूँ ना, मेरी पूरी टांग बुरी तरह से यूं 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 बुरी तरह से वाइब्रेट करी, हिल रही बुरी तरह से। तो मैं बहुत डर गया था, मैंने कहा ये पाँव में कुछ बड़ा हुआ है। खैर मैं, करीब में ही एक हॉस्पिटल था, इमाम क्लिनिक, 5 स्टार पे था। मैं वहाँ गया, उन्होंने फ़ौरन मुझे पेन किलर लगाया और वो टेटनस वगैरह लगाया। और फिर उन्होंने कहा कि भाई पाँव तो मेरा रख ही नहीं पा रहा था मैं ज़मीन पे। उन्होंने कहा थोड़ी देर में जब दर्द कम होता है तो रख के देखें पाँव। रख के देखा भाई, पाँव नहीं रखा गया। खैर फिर मैं, उन्होंने बोला एक्सरे होगा, तो मैं एक्सरे के लिए मुझे लेके गया। एक्सरे किया तो उन्होंने कहा नहीं, हड्डी तो सेट है, टिश्यूज़ का मसला लग रहा है, टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं। खैर बहरहाल उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मुझे एक क्रैम्प बैंडेज पहनाई। और उन्होंने बोला बस आप जाएँ घर ना। खैर इतने में अम्मी अब्बा को भी फ़ोन कर दिया था, वो लोग भी आ गए थे। खैर ये हुआ, फिर मैंने ऑर्थोपेडिक को दिखाया। उन्होंने बोला कि भाई आपको बहुत बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ये वो, काफ़ी दिन बेड रेस्ट वगैरह किया। अच्छा पाँव इतना हो गया कि भाई मैं नॉर्मल की तरह चलने लगा। लेकिन मेरे साथ मसला एक ये, उस वक्त से मसला ये किया था कि मैं ज़्यादा लंबा चल नहीं पाता था। और मैं किसी वीडियो में शायद बोला भी है कि मैं ना ज़्यादा चलूँगा नहीं, और ये वो शायद मंडी वाली में। तो जब भी हमने दोस्तों वगैरह ने कहीं प्लान बनाया, कुछ किया, मैंने कहा यार देखो लंबा चलने वाला सीन ना हो, मैं नहीं चल सकूँगा ज़्यादा। एक, क्योंकि ज़्यादा ज़रा सा चलता था मेरे पाँव में तकलीफ़ हो जाती थी। तो खेलना वेलना तो बहुत दूर की बात, हालांकि इस दौरान खेलने वेलने का भी कुछ मौका मिला लेकिन नहीं खेल सका। खैर ये चल रहा था, और अभी इत्तेफाक से ट्यूसडे के दिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने अम्मी को कहा कि मुझे कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है, मुझे पाँव दिखाना है, क्योंकि अब कितना कब तक ऐसा रहेगा कि मैं ज़्यादा चल नहीं सकता है। वो जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई वो सॉल्व, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, जो भी डॉक्टर कहेगा उसको करेंगे। तो ये बोला है मैंने। खैर मैं नेक्स्ट डे वेडनेसडे के दिन मैं सुबह में ऑफिस जा रहा था। अब हमारे यहाँ मसला ये है ना कि इतनी, मतलब अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में कि मैं जा रहा था, थोड़ा सा आगे गया था
के पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो होता है ना, ब्रिज के नीचे से 2 खातून जो है वो रोड क्रॉस कर रही। मतलब आप सोचें ज़रा, ब्रिज के नीचे से रोड क्रॉस कर रही। व्हाट द हेल यार, मतलब ब्रिज क्यों बनाया, आपके लिए बनाया भाई? या तो उसे तोड़ के फेंक दो, वो चरसी सही करते हैं, उसको काट पीट के उसका लोहा बेच देते हैं। इतना मुझे गुस्सा आया। मेरे आगे एक बाइक वाला था, वो ब्रेक, अच्छा मज़े की बात कि जब देख रहे हैं अच्छा चलो गैप आया, रोड क्रॉस करिए, आगे बीच में रुक गई, बीच में आगे रुक गई। मतलब यार हद होती है, इंतहा होती है बेवकूफ़ाना हरकत की भी। खैर उन्होंने, मेरे आगे बाइक वाला था, वो जाके उनसे लगा, पीछे मैं था। सुबह में सभी स्पीड में होते हैं यार, कोई एक बंदा नहीं, सभी स्पीड में होते हैं, मैं भी स्पीड में था। फिर मैं जाके लगा और बाकायदा मैं भी फेंकाया। और फिर जो है मैं जब उठाऊँ तो मेरे पाँव में, मुझे लगा कि पाँव मेरा बिल्कुल ही वो उसी पाँव पे जिसमें पहले थी चोट, उसी में दोबारा लगी, उसी जगह पे लगी। मैंने कहा यार ये पाँव का मसला बढ़ गया। और मज़े की बात, वो दोनों जो गिरी थी उठी ही करते हुए चली गई रोड पार करके। इतना गुस्सा है कि यार मतलब तुम्हारी वजह से 2 बंदे, वो मेरे साथ जो एक और बाइक वाला था वो भी बेचारा, उसके लगी, पता नहीं कितनी ज़ोर लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी, लेकिन बहरहाल वो भी बहुत बुरी तरह गिरा था, मैं भी गिरा। खैर फिर एक ड्राइवर था कोई बस का ना, वो आया, उसने आके मुझे उठाया, मुझे कहा कि भाई पाँव ऐसे रखो नहीं, चलो चलो चलो, क्योंकि नहीं चलोगे ना पाँव जाम हो जाएगा, फिर बहुत मसला होगा। मैं खैर फिर मैंने पाँव थोड़ा बहुत चला, मैंने कहा भाई नहीं चला जा रहा मेरे से बिल्कुल भी। खैर ये हुआ और बहुत ही बैड सीन हुआ। फिर खैर मैं थोड़ी देर ऐसे चला उसके साथ, लेकिन मुझसे चला नहीं गया। मैंने उसको बोला यार आप आपकी बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन बस आप ये कर दो, मेरी बाइक स्टार्ट कर दो, मैं घर जा रहा हूँ। उसने कहा भाई कैसे चलाओगे? मैंने कहा अल्लाह मालिक। उसने बाइक स्टार्ट की, मैं बैठा और मैं बैठ के घर की तरफ बढ़ गया। और इवन मेरी बाइक का पिछला ब्रेक भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ब्रेक का कुछ मामला, बाइक गिरी थी ज़ाहिर है, ब्रेक का मामला कुछ आगे पीछे हो गया, ब्रेक नहीं लग रहा था। मैं उसी में अपनी घर आ गया। और मेरा दोस्त बोल रहा है भाई तुम दोबारा गिर जाते अगर बाइक से तो क्या होता? मैंने कहा यार उस वक्त कुछ नहीं समझ आया, बस मैं घर आ गया। फिर मैं गया, खैर अभी मैं जिसको दिखाया मैंने ऑर्थोपेडिक को, उसने मुझे 4 हफ्तों के लिए बेड रेस्ट कहा है, बिल्कुल प्रॉपर बेड रेस्ट। मतलब उसने कहा है भाई पाँव पे तो ज़ोर देना ही नहीं है किसी भी सूरत में। और तो ये बस मैं स्टिक, और मेरे पास एक वॉकर भी है जो दोस्त ने मुझे ला के दिया है, तो ये स्टिक से ही सहारे से चल रहा हूँ। और ये पाँव पे स्प्रिंट बांधा हुआ है, वो तो प्लास्टर का कह रहे थे। और तो मैंने उनसे कुछ रिक्वेस्ट की कि भाई आप देख लें अगर इससे कुछ हल्के में हो सकता है, तो उन्होंने कहा स्प्रिंट बांध दिया है। और ये भी प्लास्टर ही एक तरह से, खोलना नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तो बस इसमें गुजर रहे दिन। लेकिन फिर मैं इधर ऑफिस वालों को भी शुक्रिया अदा करूँगा, मैंने उनको रिक्वेस्ट की भाई मैं तो आना तो दूर की बात है, मैं तो कमरे से इधर उधर नहीं करना मुश्किल हो रहा है, मेरे लिए तकलीफ़ इतनी है। तो उन्होंने फिर मेरा वर्क फ्रॉम होम ऑन कर दिया, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये कि तकलीफ़ में कमी है अल्हम्दुलिल्लाह, और स्वेलिंग में भी कमी है, अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ कम हो गई है। लेकिन प्रॉपर जो एहतियात है वो करनी है, क्योंकि मुझे अब्बा ने कहा भाई ये नहीं करोगे तो फिर पिछले साल वाला मसला रह जाएगा जैसे रह गया वो, और तुम अभी तक तकलीफ़ में थे। अब जो है तो प्रॉपर करो, ताकि ये जो पिछले साल वाला और ये दोनों, डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि जो आपका पिछले साल वाली चोट है ना वही दोबारा इफ़ेक्ट हुई है, तो प्रॉपर इलाज करूँगा तो दोनों एक साथ ही, जाहिर सी बात है वही चीज़ दोबारा से हो गई है तो वो सेट हो जाएगी। तो आप लोग सब भी मेरे लिए जो जो देखेंगे भाई, आप लोग सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और जो जो जिस तक पहुँचेगी उसको यही मेरी दरख्वास्त, मेरी यही उनसे कि भाई दुआ कीजिएगा कि प्रॉपर पाँव सही हो जाए, ताकि जैसे नॉर्मल लाइफ थी वैसे शुरू हो जाए वापस, और सब चीज़ अपनी जगह, क्योंकि सब चीज़ें स्टक हो गई हैं। मेरी एक्टिविटीज़, जो भी मेरे नियर वंस से उनको पता है कि भाई कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, ये तो वो तो वो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो सभी रुक गई हैं। तो ऐसा लग रहा है ज़िंदगी ने बस बिस्तर की हद तक हुई, बस बिस्तर पर बैठे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ पढ़ ले रहे हैं, बस यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो अगर प्रॉपर इंशाल्लाह सेट हो जाए तो फिर ये कि फिर से दोबारा से एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। और अल्लाह का बहुत करम है कि इतना बेहतर हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा और अल्लाह ताला बिल्कुल ठीक कर देगा पाँव। तो बस आप लोग की दुआएं भी इसमें शामिल हो जाएंगी, तो वो चीज़ जल्दी हो जाएगी। न जाने किसकी दुआ अल्लाह ताला कब कबूल कर ले, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और ये एक छोटी सी कहानी थी मेरी कि ये 2 मरतबा जो एक्सीडेंट हुआ, सब कोई पूछ रहा था यार अभी थोड़े दिन पहले तो हुआ था, फिर हो गया फिर हो गया, तो मैंने कहा ये बता दूं ताकि क्लियर हो जाए। बहुत से लोग लग रहा था पिछला वाला एक्सीडेंट है, वो मैंने दोबारा बताया, शायद ऐसा नहीं है, दोबारा हो गया। खैर अल्लाह ताला सबको महफूज भी रखे भाई, बहुत गंदा ट्रैफिक है यहाँ का, बहुत मामला।
अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है लोगों में किस तरह से रोड पे क्या करना है। रोड के हालात बहुत बुरे हैं। मुझे 15 साल हो गया गाड़ी बाइक चलाते हुए, लेकिन अभी ये 2 सालों में जो हुआ तो बस अल्लाह ताला सबको महफूज रखे भाई। और इसी तरह हम सबको अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे। खैर मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर नई वीडियोस भी आएंगी। बहुत सारी वीडियोस मेरी पेंडिंग में हैं, बहुत सारा कुछ करना था और अब जाके मैं करने का कुछ शुरू करने वाला था, क्योंकि मुझे अब कुछ टाइम मिलना शुरू हो रहा था। लेकिन फिर खैर हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलियत होती है, बेहतरी होती है, तो इंशाल्लाह। और मैं तो इस चीज़ में भी मैं पॉजिटिव पहलू ये देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी मतलब समझो बहुत चीज़ से मुझे महफूज रखा। जिस तरह से लोग बाइक से गिरते हैं लोगों की, मैं भी रिसेंटली एक जानने वाले का हुआ है बहुत ख़तरनाक, उसकी तो शक्ल वकल बेचारे की बिगड़ गई। अल्लाह ताला उसको भी जल्दी सेहत दे। और तो अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से बहुत महफूज रखा। बस ये हल्का सा लगी है, और इसमें भी लगी तकलीफ़ हुई है तो गुनाह ही धुल रहे हैं यार, और कुछ नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र है। तो बस अल्लाह ताला इसी तरह करम रखे और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाबा टाटा है।